तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बतलाने वाले हैं कि बैंक का मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें, है ना। अगर आप भी अपने बैंक का मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं, आपका जो पुराना नंबर था खो गया है या फिर आपने नई सिम ले लिया उसकी वजह से आप मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हो और बैंक की तरफ से आपको इस तरह का कोई एक फॉर्म दे दिया गया जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करें। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए चलिए करते हैं शुरू। तो नंबर 1 में आते हैं, आपको यहाँ पर ब्रांच शाखा का नाम आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका शाखा का नाम ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो आपको नहीं डालना है, जैसा कि यहाँ पर मेरा देख सकते हैं बीकापुर पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर अपने ब्रांच का नाम नहीं डालूंगा। उसके बाद आपको जो सारी चीज़ें आपको दिख रही कैपिटल लेटर में आपको सारी बॉक्स में सारी चीज़ें फिल करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ग्राहक आईडी यानी कि कस्टमर आईडी देखने को मिलेगी। अब आपको कस्टमर आईडी डालने के लिए अपना पासबुक लेना है। पासबुक लेने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कस्टमर आईडी, यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको इसी तरह से देख के आपको जो यहाँ पर कस्टमर आईडी है आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर फिल कर देनी है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी अपनी डाल देता हूँ। तो यहाँ पर अपना पासबुक से सारी चीज़ें यहाँ पर देख कर डालनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं कस्टमर आईडी अपनी डाल दे रहा हूँ पासबुक के देख कर। आपको भी अपना पासबुक ले लेना है और पासबुक लेकर आपको सारी चीज़ें देख के इस तरह से फिल कर देनी है कस्टमर आईडी। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको फर्स्ट नेम देखने को मिलेगा। आपका जो भी फर्स्ट नेम है यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा फर्स्ट नेम है अंकित, तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अंकित डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको डालना होता है ANKI और यहाँ पर T। उसके बाद लास्ट नेम में आपको जैसे चौरसिया है, पांडे हैं या कुमार है, तो लास्ट नेम में ये डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुमार हूँ, तो चलिए यहाँ पर KUMA और यहाँ पर R, इस तरह से आपको फिल कर देना है लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। उसके बाद आपको साइड में आ जाना। साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेट ऑफ बर्थ। अब आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपको डाल देना। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। आपको अपना अच्छे से डेट ऑफ बर्थडे डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए 23 लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। आपको अपने तरीके से डाल देना आपका जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना यहाँ पर खाता संख्या आपको पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर आपका जो भी है यहाँ पर डाल देना है ना। 14 अंकों का होता है, आपका जितना भी अंकों का है यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ 16 38 81 000 18 और यहाँ पर 3 अंक और हैं। कुछ इस प्रकार से आपको भी फिल कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन नंबर। अगर आपके पास पैन कार्ड नंबर है तभी आपको यहाँ पर पेन नंबर अपना डाल देना है 10 अंकों का। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं डालना है, छोड़ देना, कोई कुछ नहीं कहेगा, है ना। अगर है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है, तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ इस प्रकार से फिल कर दे रहा हूँ। आपको भी अगर आपके पास है डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से फिल कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको आ जाना है नीचे। ठीक है, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आदर्श बेस। अपने शाखा का यहाँ पर आपको नाम डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी शाखा है जहाँ पर आपका बैंक है उस शाखा का नाम यहाँ पर डाल देना। जैसे मेरा बैंक है बीकापुर में, है ना, वहाँ का ब्रांच है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना ब्रांच बीकापुर डाल देता हूँ। तो आपको भी इसी तरह से अपने ब्रांच का नाम डाल देना, BAKIPUR बीकापुर। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मौजूदा मोबाइल नंबर। अब आपका जो पुराना मोबाइल नंबर है आपको यहाँ पर फिल कर देना। अगर आपको पुराना नंबर नहीं पता है तो आपको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे पता है इसीलिए चलिए मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। आपको कुछ इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अगर नहीं जानते हो छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, मैं जानता था। उसके बाद आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा नए मोबाइल नंबर के रजिस्ट्रेशन हेतु अनुरोध। अब आपको यहाँ पर अपना नया फ़ोन नंबर डाल देना है जिस पर आप चाहते हैं कि बैंक की तरफ से मेरे पास हमेशा मैसेज आता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज करवाने के लिए आपको नया मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए सही से फिल कर देता हूँ अपना फ़ोन नंबर ताकि इस पर मैसेज आए बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रीज़न देना है कि किस वजह से अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं, है ना, खो गया है या क्या हो गया आपके मोबाइल नंबर के साथ है। अगर आपके पास रीज़न है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना है। तो यहाँ पर मेरे पास रीज़न नहीं, इसलिए चलिए यहाँ पर इसको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सके डाल देना, नहीं तो छोड़ देना। उसके बाद आपको आ जाना है कम्युनिकेशन एड्रेस में। अब आपको यहाँ पर फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर पता है तो डालना है, नहीं तो छोड़ देना है। नहीं पता है
तो यहाँ पर मैं चलिए छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एरिया वगैरह देखने को मिलेगा है तो छोड़ डाल देना, नहीं तो छोड़ देना है। और यहाँ पर सिटी, तो चलिए यहाँ पर अपनी सिटी डाल देते हैं। मैं सिटी जानता हूँ, मेरी सिटी है लखनऊ। तो चलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में लखनऊ डाल देते हैं। आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको सारा कुछ कैपिटल लेटर में डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लखनऊ डाल दिया। उसके बाद स्टेट यानी कि राज्य क्या है, तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलिए मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कुछ इस प्रकार से डाल देता हूँ। आपको भी अपना राज्य यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं PRADESH इस प्रकार से अपना राज्य डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर गली मोहल्ला कुछ भी अगर पता है, रोड का नाम पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना है। तो मुझे नहीं पता इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर 6 अंकों का पिन कोड पूछा जाएगा। आपके यहाँ पर जितना भी अंकों का पिन कोड है आपको यहाँ पर डाल देना, जिप कोड है ना। तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। मेरे यहाँ का 6 अंकों का होता है, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आपका देश क्या है, कंट्री क्या है, तो मेरा कंट्री है इंडिया है ना। तो यहाँ पर चलिए मैं इंडिया डाल देता हूँ, ANIDIA। आपको भी इसी प्रकार से अपने देश का नाम कैपिटल लेटर में लिख देना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। अब नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर ग्राहक के हस्ताक्षर, अब आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। जैसे मेरा नाम है अंकित कुमार, तो यहाँ पर अपना नाम लिख देना, ठीक है। ANIKA अंकित KUMAR कुछ इस प्रकार से अपना सिग्नेचर कर देना। सिग्नेचर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दिनांक। अब आप जिस भी समय जिस तारीख को अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हो उसी तारीख को यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 24 तारीख यहाँ पर फिल कर दिया हूँ। दूसरा महीना है और 2025 है। कुछ इस प्रकार से आपको भी फिल कर देना है अपना डेट, ठीक है। डेट दिनांक डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को बैंक के प्रयोगकर्तार्थ, अब आपको इसके नीचे वाली सारी चीज़ें छोड़ देना है। आपको यहाँ पर नहीं डालना है, ये बैंक द्वारा सारा कुछ भरा जाएगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से भर लेना और आपको यहाँ पर एक फ़ोटो लगाना है। फ़ोटो लगाने के बाद आपको इस तरह से फॉर्म को ले जाकर अपने बैंक अकाउंट में जमा कर देना है और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर हमेशा मैसेज आने लगेगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी बैंक की तरफ से, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी